अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि पहले मेरा नाम ना गुलजार हुसैन है। मैं तंदूर का काम करता हूँ, नानों का, रोटी का। पढ़े लिखे हैं गुलजार भाई? नहीं, मैं अनपढ़ बंदा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो बात जो खान भाई ने की है ना कि ये मुल्क का कानून या ये अच्छा, मुझे गुलजार भाई एक दो बातें पूछनी है पहले आपसे, फिर आप तफसील से अपनी बात बताइएगा। गुलजार भाई, ये अखबार पढ़ते हैं आप? नहीं, मैं ना घर में जाता हूँ ना, केबल पे जो निज़ाम, टीवी वगैरह? हाँ जी, टीवी देखते हैं। हाँ जी। कौन सा बड़ा वाक़या लाहौर में हुआ पिछले 20 दिन में? सबसे बड़ा वाक़या जो है ना 20 दिन में, जो ठोकर से जो माँ बेटी रक्शे में बैठी हैं, ये वाक़या मुसलमान हम जो काम होता है हम फ़ौरन कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। किस चीज़ का पता नहीं, उस चीज़ को हाथ नहीं डालना चाहिए। ये यादगार है ना, हमें शर्मिंदगी है, हमें शर्मिंदगी है, क्योंकि हमारी वो बहू बेटियाँ बहनें हमारी हैं, माएँ हमारी हैं। ये कोई इंसानियत नहीं है, ये मुल्क की बदनामी है, ये मुल्क की बदनामी है। ये नहीं देखो ये पकड़ा हुआ, ये देखो उठाओ, इज़्ज़त नहीं है। हम कहते एक जगह पे पढ़ते हैं कलमा, हम जो है ना मोहम्मद के मानने वाले हैं, मानने वाले, काम हमारे शैतानों वाले हैं। मैं देखो ना इधर सारा बैठो, आप बैठेंगे, करप्शन उतनी देर तक। जो कसूर का जो वाक़या है ज़ैनब कत्ल केस, ज़ैनब का क्या बना है? कुछ भी नहीं बना। फांसी दे दी थी उसको, कुछ नहीं। देखो लेकिन फ़र्क नहीं माशरे में, आप कह रहे हैं माशरे में फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी बात सुने, अंदर खाने में कुछ नहीं होता। सरेआम इन लड़कों को पकड़ा हुआ है ना, जो उसने माँ बेटी के साथ ज़्यादती की है, पकड़ा हुआ है, चौंक में टंगे, चौंक पे रख के। इस कानून का नहीं, बड़े बड़े डीडों वाले, बड़े बड़े जो है ना सरमाया अंदर जा कई जाके बाहर देख, चौंक में टांगने से आप कहते फ़र्क पड़ेगा? देखो जब तक आवाम खुद ना देखेगी, आवाम को इबरत जो है ना नसीहत हासिल नहीं होगी। अंदर है, ये देखो हम अंदर बैठे हुए हैं, हम अंदर कुछ भी कर सकते हैं। जो बाहर आवाम है उसको नहीं पता कि अंदर क्या हुआ है। उतनी देर तक कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई, जितनी देर तक तुसी उन्होंने चौंक दे विच खड़ियां करके उन्होंने नहीं टंगोगे। आप देखें, महज़ब इंसान है, आप जब लड़कियों को, ख़वातीन को, बहनों को, माओ बहनों को आता देखते हैं बाज़ार में, तो आप एहतराम से नज़रें नीची कर लेते हैं या उनका लिबास देख के उस पर तबसरा शुरू कर देते हैं? मेरी एक बात सुने, सबसे पहले उस घर वालों को, उस भाइयों को, उस बाप को मेरी गुजारिश है, मैं मिन्नत करता हूँ, ऐसा लिबास बेटी पे, बहन पे मत डाल। नहीं, हम तो सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं। मैं अब देखें, ना तो वो लड़की यहाँ कोई मौजूद है, ना उसके भाई मौजूद है, ना बहन मौजूद है, ना आपको पता है कि हम किस फैमिली की बात कर रहे हैं। मेरी मैं बात तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या करेंगे? मेरी बात सुने, मैं उस मौजू पे जाता हूँ। आप उनको नसीहत करने से पहले अपना पहले बताइए कि आप क्या करेंगे। मेरी बात सुन, जब मेरी बेटी खुद, मेरी अपनी बेटी मेरे सामने उल्टा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी पावर है कि मैं उसकी। आप अनारकली खड़े हैं, सुन लें सवाल दोबारा। आप अनारकली खड़े हैं, ख़वातीन आपकी तरफ आ रही हैं, आप उनको घूरते ताड़ते रहेंगे या नज़रें नीची कर लेंगे? जो नज़रें नीची करूँगा, बस ये सवाल है हमारा। नज़रें नीची करूँगा। मेरी बात सुने, जो लिबास पहना हुआ है ना, घर के जो भाई हैं, बाप है, उसको पता होना चाहिए कि मेरी ख़वातीन, मेरी फैमिली एक बाहर जा रही है। इसमें अब देखें ना, बिहाड़ी में ये जो चुंग वाला वाक़या आपने बताया ना, चुंग वाले वाक़े में उन्होंने ख़राब कपड़े पहने हुए थे। उसने कपड़े नहीं पहने हुए, मेरी बात सुने, और रक्षा उसने बोला कि मैंने सदर कैंट में जाना है। नहीं, वो लेडीज़ जिनके साथ रेप हुआ, मैं उनकी के बात, उन्होंने लिबास ख़राब पहना हुआ था। नहीं पहना हुआ, तो फिर रेप कैसे हो गया? मेरी बात सुन, अगर लिबास को बुनियाद बना ले मैं और आप, सोच को नहीं, लिबास को, तो फिर तो वो रेप कैसे हो गया? उसमें लिबास तो ठीक पहना हुआ है। कुछ काम अकली जो हमारे, क्या मतलब है? मसला सोच का है, सोच का, गंदी सोच का मसला है। गंदी सोच का मसला, उसकी वजह जो उसके लड़के ने, जिसकी सोच गंदी है उसने लिबास नहीं देखना, उसने लिबास नहीं देखना, ये बात ठीक है, उसने दबोच लेना, ये ठीक बात है जी, दुरुस्त है। कि उसकी वजह वो खुद अपने घर में भी जो है ना, उसकी नज़र ठीक नहीं होगी। हाँ, उसकी खुद जो लड़का ये कदम उठा रहा है, हमसायों में भी, इर्द गिर्द में भी बदनाम होगा, वो बदनाम होगा। उसकी नज़र जो है फैमिली में भी ठीक नहीं होगी। कैसे आप समझते हैं इस गंदी सोच का, जिसमें आपने बड़ा सलीके से समझा चीज़ों को और बताया हमें अपने तजर्बे की रोशनी में, कैसे आप समझते हैं कि इस गंदी सोच का इलाज किया जा सके? क्या इलाज है इसका?
इसका इलाज यही है, पढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए, एजुकेट किया जाए। उसके बाद जो है ना, जो नहीं ऐसा देखो, जो नहीं बाज आते, जो करप्ट होते हैं लोग, इस केस में मुनव्वस होते हैं, उसको 8-10 जो लड़के हैं ना चौंक पर मेरी ये टांग दे। टांग अवाम के वाले कर दे, लो भाई। लेकिन इससे एक और लाकानूनियत जन्म लेगी। मेरी बात सुनो, तशद्दुद और माशरे में कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। कौन से कानून की बात कर रहे हो? हाँ, कौन से कानून की बात कर रहे हो? मैं एक दिहाड़ीदार आदमी, मेरा कानून नहीं सुन रहा, मैं अजायज़ हूँ, हक पे जा रहा हूँ, फिर मुझे कह रहे हैं कि आप गुनहगार हो। कौन से कानून? पैसा है, किसके पास पैसा वो बादशाह, जो किसी पास नहीं हो हमारे तरफ। वैसे माशरे में कोई करप्शन कम हुई है, बचत हुई, थोड़ी बेहतरी आई? हमें नहीं नजर आया, उसी तरह ही। उसी तरह ही है। ये वजह पता क्या है, जो वज़ीर आज़म है, एक पॉइंट, और जो ये गंदी सोच बढ़ने का रुझान है, अब ये ज़्यादा फैलती जा रही है, इसकी क्या वजह है? आ रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए गुजरा यहाँ ये पहले से थी, अब पता चला है ये बढ़ती जा रही है। क्यों? देखो ये आज से नहीं, जब से मुझे 36 साल इस शहर में हो गए, बड़े शुरू से देख और 36 साल पहले भी ऐसा था। ऐसे हुए, कई वाक़े हुए, बड़े वाक़यात। कई बार ये देखो गुजरा वाले में जो 7 साल की बच्ची है, उसके साथ जो ज़्यादती हुई है, पकड़ा गया। वो जो पिंडी में मदरसा हमारी वो इबादत गाह, किधर हमने कुरान पाक पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, किधर अल्लाह कहता है किधर इस तरफ आओ, उधर जाके हम जो है ना ज़्यादती करें, उस क्या करना चाहिए उस माँ मस्जिद का? सुनते कहते हैं जी हमने सुनते, कौन सी सुन्नत की बात करते हैं? बड़ी ज़्यादती, बड़ा दुख है, बड़ा कर्ब है, बड़ा कर्ब है। देखो ना, उस बेटी, एक बेटा है, बाप है, सारी दिहाड़ी वो ठेला चला कर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को कहता है कि जाओ तुम अल्लाह के घर में जो ना इल्म हासिल करो। ये इल्म तो नहीं है। कौन से मौलवी को आप देखो ना, समझाएं ना कि किस मौलवी की बात करेंगे? है किसी के हौसला को अपनी बेटी को छोड़े कि जो ये मदरसे में अच्छी तालीम मिल रही है, अच्छे जो संस्कार मिल रहे हैं, जब कोई निज़ाम अच्छा है। आप कह रहे हैं कि बच्चियों वाले ज़्यादा खौफज़दा हो गए। मैं खुद बेटी का बाप हूँ। अल्लाह अकबर। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इधर किसी दिन लगता है, किसी दिन नहीं लगता। कोई टाइम होता है, ये सारे जो मजदूर आदमी, किसी को ना रोटी है ना, देखो दुनिया में बना हुआ है, रोटी खाओ पेट पर जल, कई आदमी है कि उनको मिलते ही नहीं है। निज़ाम इज़्ज़त गड़ी महफूज है ना मेरे भाई, उतनी देर तक नहीं होगी जितनी देर तक 8-10 लड़कों को तुम आप नहीं। अच्छा जी, आपका तजर्बा ये कहता है कि ये खौफ की फ़िज़ा बनानी पड़ेगी, तालीम नहीं दें, खौफ दे दें। मेरी एक बात सुने, बेटी वाले जो खौफ होता है बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपना नफ्सिया निज़ाम है ना चलाया हुआ है। लोग बेटी डरते हैं कि यार मेरी बेटी बाहर जा रही है, या कोई मार्केट जा रही है, या स्कूल जा रही है, कोई मुझे कोई जगह बता दें कि कहाँ बेटी जो है ना महफूज है। स्कूल है, इधर ये ऐसे काम है, मदरसे हैं, अल्लाह की इबादत गाह, किधर हम कहते हैं कि हमने नमाज़ पढ़नी है 5 वक्त की, कुरान पाक खोलना है, उस जगह पे ये ऐसे काम हो रहे हैं। आप देखो प्राइवेट जगह में क्या करेंगे आप? मैं हाथ जोड़ता हूँ इन वाम से, इस कानून से, इस वज़ीर आला से, खुदा के वास्ते ये ढोंग चा के ने देखो नहीं, आपने तो शाम को इकट्ठे बैठ के पिज़्ज़ा बर्गर सारा कुछ एंजॉय करना है। वो इज़्ज़त का कुम्मल किसकी ईज़ी लुट जाती है ना, उसके पास कुछ नहीं होता। आप कहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे बहुत सख्त होते तो मीनार पाकिस्तान कोई बच्ची को हाथ भी ना लगाता। ये 14 अगस्त को जो हुआ, मेरी बात सुने, आज़ादी जो है ना लड़के नहीं मना सकते, लड़कियां भी इस मुल्क की बेटियां वो नहीं मना सकती। क्यों? वो बाहर ही नहीं निकल सकती। क्यों? ये देखो, ये हर 14 अगस्त पे ही, ये 14 अगस्त देखो, क्योंकि आज़ादी उसमें आज़ाद नहीं, बेटियां आज़ादी नहीं मना पाती, क्योंकि बेटी को बड़े उसके दादे परदादा जिसने कुर्बानियाँ दी वो इधर आए ना आए, इस कानून की बात कर रहे हैं। फिर वही बात है, 10 रुपये फेंको कानून बिकता है, 10 रुपये फेंको कानून बिकता है। आपके मुल्क की बेटियां 14 अगस्त नहीं मनाती, नहीं मना सकती, हालात ही नहीं होते। उसकी वजह देखो ना, दरिंदे खुल के दरिंदगी करने वाले आज़ाद हैं। मैं खुद बेटी का बाप हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं खुद अपने मुझे आप खुद डर लगता है, खौफ आता है कि मेरी बेटी जो है ना स्कूल गई है या मदरसे जा रही है,
तो खुदा ना खासा कोई महफूज नहीं है। महफूज नहीं। अल्लाह उन्हें महफूज रखे, अल्लाह सबकी बेटियां, गल है कि वजीर सबके बच्चे। वजीर आलम जी लो जी, मैंने पार्लियामेंट जान असम्बली हाल में एक गरीब आदमी सड़क पे रोड पे नहीं जा सकता, उसने असम्बली हाल कैसे पहुंचेगा? जब मुझे देखो को सलामी मुल्क है, साढ़े मुल्क का नाम बड़ा प्यारा है पाकिस्तान। ला उसका मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। ओए असी पढ़ना कलमा नबी दा ते काम साढ़े को शैताना दे नहीं, ये नहीं कि जचिया तो ना ही कोई हुंदा। बाबा कौम ने यह नहीं सी कहा कि तुसीं हुण राह जांदे किसी दियां बकरियां खोलो, किसी दी धी भैन दी इज्जत वो किहड़े बंदे दो फड़े ने, वो मावां धीआं 3 दिन हो गए रौला मीडिया दे पा रहे हैं, स्टेशन पर कोई नहीं तो किहड़े बंदे फड़े ने, की कीता ने इन्हां दा? अंदर बिरयानियां खादियां जा रही ने, वो इंज किस तरह आए ने। खुदा दा वास्ता है, जे चुनो माफ़ी दे दिओ सानू, कोई असी भी कोई सुख दा साह ले लीए। जूं 74 साल हो गए ने साडे मुल्क नूं आज़ाद होया, असी हाले भी किसी कह ओहदे मेरे भाई आप भी फैमिली वाले हैं, आप भी आप देखो, आप भी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं आपको सलूट करता हूँ, आप भी ड्यूटी कर रहे हैं। आप जब घर जाते हुए कोई वाक़या हो जाए आप क्या करेंगे? किस कानून की बात करेंगे? मेरा तो ये देखो, ये मजदूर आदमी बाहर खड़े होते हैं, सुबह के टाइम दिहाड़ी ऐसे हुए मजदूर कैसे मांगने वाले हैं, ऐसे मजदूर बने हुए कैसे मांगने वाले हैं। इधर चलो जी, ये तू साइड तो पुलिस वाला आंदा 50 रुपये लंदा, वो कहता वो चल वो भावें उन्हें बच्चे 5-10 दिन तो भुखे बैठे होन, उन्होंने 50 लाख चाहिए ने। साडे मुल्क दा एक बारी तो साडे कोल कोई MP है, कोई MN कोई साडा कोई वड्डा कोई लीडर ते आके साडे को पूछे कि तुसीं इत्थे किस तरह खलोते, उस तरह कहंदे लो जी करोना, तुसीं कित्थे इकट्ठे नहीं हो सकदे। इत्थे सानू हो गए, मैं 40 साल हो गए इत्थे धिक्के खांदे, कोई महफूज नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई गलबात नहीं। असी काम दे मास्टर नहीं, असी मंगण वाले मास्टर हाँ। इस तू वड्डी शर्म ना कीती कोई लोग कोई देखो ना, तुसीं कर रहे हो, तुहानू पता कि असी महीने बाद सैलरी ले लैनी, असी कित्थे जाना उत्थे करनी है तो लैनी है। चीज़ है कि इज्जत नहीं महफूज। हाल आपने वही बताया कि उसको सजाएं सख्त कर दे। देखो उन लोगों ने ये कदम उठा के दरिंदगी से हर बेटी को, हर भाई को, हर बाप को, हर दादा को, हर रिश्तेदार को उसने खौफजदा किया हुआ है। वो अच्छी तरह फैमिली नहीं छोड़ सकता। 14 अगस्त पे बेटियां बाहर आपने जाती कभी नहीं देखी? 36 साल में लाहौर में जाती थी। कब जाती थी? पहले ऐसा जो काम है ना, ये जो यादगार में ये तरीकी वाक़या है, पहला वाक़या है ये। 2008 में मैं काम करके आया रात को नाइट पे, ये चीज़ नहीं सी बनी हुई थी। यादगार के 8-10 बंदे थे, एक लड़की थी घर से भागी हुई थी। मैं उधर से काम, मैंने उधर से गाली निकाली, उसको साथ इधर आके चाय पानी हर उसको फ़ोन करके उनको घर, उस बच्ची को आपने घर तक पहुंचाया? जी। नहीं तो वो गलत लोगों के हत्थे चढ़ गई? हाँ जी। आपने गालियां देकर उनको भगाया? अच्छा नहीं है भैन जी, कुछ नहीं जेगा। तो पुलिस के थाना किहड़ा ना इलाके का, उन्होंने सारा पता है। एक गल तुसीं मैनूं दसो, ਉਹਦਾ जवाब मैं तुहाडे को पुछना, तुसीं पढ़े लिखे। ਇੱਥੇ सड़क के उत्ते हादसा खलो हो जाता है, पुलिस वाली सरकारी गड्डी ठोक के बंदे प्राइवेट नूं टुर जाती है, उन्होंने वाली बारस कोई नहीं लैंदा ਉਹਦਾ बंदा, वो इंसान नहीं। किस बंदे दे तन दे उत्ते वर्दी आई, कोई रब दे लू कोई फरिश्ता नहीं। इंसानियत नहीं हैगी भैन जी, इंसानियत केड़ी है ना ख़त्म हो चुकी। आपने 2008 में लड़की की जान बचाई जी, घर तक छोड़ के आए जी। इसीलिए मैं घर से भागी हुई थी, किस इलाके की थी? गुजरात की। आप फिर घर वालों को बुला लिया? उनको फ़ोन करके मैं अपनी फैमिली में लेके बेटी को? हाँ जी। अपने घर में रखा? हाँ जी। अच्छा। हाँ, सुबह को जो है ना फैमिली जो है ना आई है गुजरात से आई है, वो लेके गई। बड़ा शुक्रिया उन्होंने अदा किया। शुक्र अल्लाह। अभी तक मैंने खुद उनको कहा मैं माड़ा बंदा हूँ, मुझसे रहा। वो चौधरी थे उधर के अच्छे लोग थे। हाँ जी। बेटी क्यों भागी थी घर से? आजकल का जो प्रोपेगेंडा है, सबसे पहले बेटी को टच मोबाइल नहीं होना चाहिए।
ये मैं सख्ती करता हूँ, मेहनत करता हूँ, पाँव को हाथ लगाता हूँ को बेटी वालों किसी को टच मोबाइल मत दो। टच मोबाइल जो है ना बेटी के पास नहीं होना चाहिए, बहन के पास नहीं होना चाहिए। मुआशरे नहीं तो दुनिया जो है ना जीने नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया आपका।